Hello everybody, Namaste, मैं हूं Taro Genie and welcome to the channel guys and welcome to this pick a card reading. तो आज कौन सा पिक अ कार्ड होने वाला है? आज जो पिक अ कार्ड होने वाला है वो है इंस्पायर्ड हमारे आज के डिवाइन इंस्पिरेशन से, जो कि मैंने पोस्ट किया था आज ही कम्युनिटी टैब पे। तो क्या था मैसेज था कुछ पिनोकियो का, जहां पे उसकी नाक लंबी होती जाती है। इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ पिनोकियो, इट गोज कि जब भी वो झूठ बोलता था उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो राधा रानी, हमारी प्यारी सी राधा रानी, हमें कुछ इसी तरफ से बहुत ही प्यारा सा इशारा कर रही हैं। Very softly and gently she is nudging us to look and reflect into, is there any aspect of our life जहां पे हम honest नहीं है अपने आप से? क्योंकि जब हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है तो उसमें सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो हम ही को है, क्योंकि वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। और शायद इसीलिए हमें ये मैसेज भी दिया गया है। तो आई वॉज जस्ट, क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेज है, तो आई वॉज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि वॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ एम आई नॉट बीइंग ऑनेस्ट, माने कि क्या चीज है जहां पे आई नीड टू रियली रिफ्लेक्ट एंड फाइंड आउट आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट। तो बहुत सारी चीजें आई, कभी ये लगा कभी ये कभी लगा, तो कंफ्यूजन सा हो गया। तो मुझे लगा कि इफ आई एम गेटिंग कंफ्यूज, क्वाइट पॉसिबली माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग हु वॉच्ड द मैसेज माइट बी फीलिंग कंफ्यूज एज वेल कि क्या यही एरिया है या वो है या वो है या ये कुछ भी नहीं है। तो I thought there is a scope of making a pick a card reading over here to help you, give you some insight. तो यही हमारा पिक अ कार्ड का थीम है, इंस्पिरेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फाइंड आउट कि वो कौन सा एरिया है जहां पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। Probably we are not being very honest with ourselves. अब क्यों honest नहीं है, वहां पे बहुत सारी reasons हो सकती है guys. There could be a unconscious payoff, जैसा मैं बोलती हूँ। There could be a subconscious knot, जिससे ही हमारा सब unconscious payoff आता है। या फिर there could be, there is definitely some deeper hidden meaning reason to it. Okay, so let's find out. Let's take the help of our divine, very sweet spirit guys who are always there to help us to find, to get to know ourselves and move ahead, grow spiritually as well as in this physical world also. तो ठीक है, ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाल के रखा हुआ है। I will do a little interesting thing. I will take out the thing from here. ठीक है, ताकि हमको बहुत ही क्लियर कट, मेरा आइडिया ये है कि वी शुड गेट अ वेरी क्लोज आंसर, सो दैट व्हेन द मोर क्लियरर इट इज, द मोर वी कैन टेक एक्शन ऑन इट। जितना ज्यादा एम्बिग्विटी रहेगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, इल्यूजन बढ़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ेगा। सो आई वांट द आंसर टू बी एज क्लियर एज इट पॉसिबली कैन बी। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. Or yes, I'm going to be using this Osho Tarot deck. One of my dear client who is also a very lovely member here. उनसे जब एक बार मैंने बात कर रही थी, हमारे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि she wants me to send this deck to me. तो मैंने उनको बोला कि मैम ये deck तो मेरे पास ऑलरेडी है and I will definitely be using this deck in one of our readings. So why not use this deck? I feel drawn to use this deck today. And of course we will be using one message for us. Easy breezy message from our dolphins, और फिर बाद में ये मैसेज भी एक लेंगे हम यहाँ पे। So should we get started? Let's get us some options. तो ये हो गया हमारा ब्राउन जैस्पर, ये हमारा क्लियर कॉल्स रहेगा यहाँ पे, और हम फिर ले लेंगे ये एमेथिस्ट। चलिए, so let's ask our spirit guides present over here what part of our life what aspect we really need to reflect on, what are we not being very honest with. तो ये कार्ड निकालेंगे और फिर इसको मैं अनपैक करूंगी as I usually most of the time do. So let's see. Gods, goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for this timeless pick a card reading to help us understand what area of our life, what aspect we are not being truthful with ourselves and we need to reflect. Thank you so much for this guidance coming in. Thank you. Thank you. And thank you so much.
दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड विथ आवर पैशन. बैक ऑफ द डेक में चलिए मैं आपका कार्ड अच्छे से रख देती हूँ. एंड here you go. So these are the 3 piles. You can pause the video, look at the pile that really attracts you, and you can choose the one, and I will see you in your readings, guys. All right, shall we reveal the cards now? People pleasing, believe in scarcity, and fear of change. तो ये 3 ऑप्शंस हमारे पास आए हैं गाइस. So if you want to choose like this, you can always choose like this as well. I'm just giving you some little time, and let's get started with pile number 1 here. I will see you in your readings. हेलो पाइल नंबर 1. तो आपने चूज किया है क्लियर कॉज एंड लेट्स सी व्हाट इज योर कार्ड. आपने चूज किया है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग. तो कहीं ना कहीं जो राधा रानी का मैसेज था हमारे लिए कि रिफ्लेक्ट करिए अपने किसी एस्पेक्ट पे आज कम्युनिटी टैब पे, वो हमारे लिए इशारा कर रहा है कि क्या हमारे में कोई पीपल प्लीजिंग हैबिट है. क्या हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं. क्या हम नहीं चाहते भी वो सारी चीजें कर रहे हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं. आर वी नॉट सेइंग नो इनफ. आर वी जस्ट सेइंग यस अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, और जहां पे हमें नो बोलना है वहां पे हम यस बोल रहे हैं. एंड दिस इज ऑल टेकिंग अ टोल ऑन अस. ठीक है, हमें इसी एस्पेक्ट पे राधा रानी बोल रही हैं कि आप रिफ्लेक्ट करिए, क्योंकि क्या है ना कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं. और जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं जहां पे हम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सबको जो चीज मांग रहे हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे जो हम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा ना, वो होने वाला नहीं है. एक्सक्यूज मी, क्योंकि you can never please somebody, you can never give somebody and ask anything in return. अगर आपको कोई चीज रिटर्न में मिलता है, अगर कोई इंसान आपसे कुछ मांगता है और उसके रिटर्न में आपको लव एंड एक्सेप्टेंस मिलता है, तो वो आपको तभी तक मिलेगा जब तक कि आपको वो चीज आप उसको दे रहे हो. द मोमेंट यू विल स्टॉप डूइंग दिस, यू विल नॉट गेट इट. दे विल फील कि यू आर ब्रेकिंग द बार्गेन एंड आई डोंट वांट यू. सो यू कैनॉट बाय लव, यू कैनॉट बाय compassion, understanding. You cannot buy people in your life. You can only buy things. Or as far as people are concerned, they always have to love you and then come to you. आप उनको कुछ दें और फिर वो आप आए. Ultimately, they will leave you and go because honestly, they never valued you. They only wanted what you were giving to them. So there is no point going the people pleasing way any which ways. ठीक है? तो अब हम इसका ये clarity आपको of course with that message is coming. अब चलिए हम देखते हैं इसको बिल्ट ब्रेक डाउन करके. हाउ कैन वी इवन गेट टू नो द फाइनर एनर्जीज. ऑल राइट, यहां पे है अवेयरनेस. दिस इज 5 6 7 7 ऑफ. ऑल राइट, अवेयरनेस है यहां पे. ये है टर्निंग इन. This is 4 of cups, and this is what? The trust is in reverse. All right, I think this is Knight of Cups, but just let me check what this means. Give me a second. All right, तो ये जो हमारा कार्ड है ये है awareness, which is the card chariot card in the usual tarot. मेजर आर्काना का कार्ड है यहाँ पे अवेयरनेस का. तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज के बारे में अवेयर नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक्ड है. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 4 ऑफ कप्स है. 4 of cups is a card of dissatisfaction with something, right? We are not happy, we are dissatisfied importantly with something. पर यहाँ पे हम ऐसा लग रहा है कि हम अपने dissatisfaction को
छुपा के, एंड पर्टिकुलरली बिकॉज दिस कार्ड हैज जस्ट कम बिलो दिस कार्ड जहां पे पीपल प्लीजिंग का कार्ड है और उसके नीचे ही डिससैटिस्फैक्शन का कार्ड इन रिवर्स में है, यानी कि हम शायद हम वो जो चीज कर रहे हैं पीपल प्लीजिंग के लिए ना, हम खुद में वो डिससैटिस्फाइड हैं वो करने से. वी आर नॉट गेटिंग satisfaction out of doing something, and we are not really aware of it, or maybe we are aware but we are not reflecting on it. तो लाइफ में कुछ तो चीज ऐसी है जो कि हमको डिससैटिस्फाई कर रही है, बट वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट, फॉर द पीपल. तो यहाँ पे ही आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है. और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, जहाँ पे शायद हम किसी चीज पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं. तो वो चीजें हैं. अवेयरनेस. बैक ऑफ द डेक में क्या कार्ड है हमारा? दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड. चेंज, ये भी रिवर्स में है. ऑल राइट, तो मुझे लग रहा है अगर आप सीधा इसका, इफ यू सी द वे इट इज फॉलोइंग इज पीपल प्लीजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग, there is awareness in reverse. Maybe we are not completely aware of it. Maybe we are aware but we are ignoring it. Maybe we somehow वहाँ पे तो कोई चीज है जहाँ पे हम अंदर में देख नहीं रहे. There is something related with awareness. वो awareness शायद नहीं है या फिर हमको पता नहीं चल रहा, या there is some energy like that. उसके बाद उस awareness के कारण, with the whole awareness thing missing, we are doing or indulging in an act where we are not happy doing it, dissatisfied हैं, but वो हम people pleasing के तहत कर रहे हैं. और इसके कारण क्या हो रहा है, जो changes आना चाहता है wheel of fortune के साथ, जो changes आना चाह रहा है वो आ नहीं पा रहा है. Okay, because we are just stuck in this rut of people pleasing and all that. So how can we get the wheel moving? By stopping this thing. If we are not happy doing something, then we have to take a notice of that. We cannot keep on ignoring that. Anyways, this is the thing that we are being asked to be honest about as per the message of today's divine inspiration. और यहाँ पे trust है, तो हमें trust करना होगा कि better things are coming, so that we can trust. Trust is always about believing in something, having faith when you are not seeing something can really happen and all that. तो trust की कमी हो रही है and all those things इसके कारण हो रहा है. तो ठीक है, हम समझ गए हैं यहाँ पे क्या करना है. तो फिर आपको पीपल प्लीजिंग के लिए क्या चीज सरेंडर करने की जरूरत है. सो लेट्स पुल वन मोर कार्ड. सरेंडर टू योर सोल्स पाथ. जहां पे आपको आगे बढ़ना है ना, आप बढ़ो. ठीक है. सी, सरेंडर टू वॉट इज, डोंट ट्राई टू चेंजेस. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर डिससैटिस्फाइड विद समथिंग, जस्ट बी डिससैटिस्फाइड एंड सिट विद दैट. देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इमेज है यहाँ पे. 4 ऑफ कप्स में यूजुअली इफ यू सी इन द टैरो डेक, द पर्सन इज वेरी डिससैटिस्फाइड एंड ही इज वेरी he's showing that he is dissatisfied. But यहाँ पे जो ये इंसान है ना, this is a meditative pose जहाँ पे this person is, it's not that this person is not dissatisfied, but this person is not running away from the dissatisfaction. This person is sitting with her own dissatisfaction and letting her feel this emotion, because when you feel this emotion, you can process it and you can let it go. When you are resisting it, what resists persists. है ना. तो sit with whatever uncomfortable emotions you feel, and then you will have the enlightenment. The ghosts will not bite you anymore, and you will be able to trust the process. You understand? So what will happen? You will no more trying to control things by people pleasing. You will be able to surrender to what is. जो भी कोर्स इसको लेना है लेने दो, हम people pleasing नहीं करेंगे. अगर इनको जाना है तो ये जाएं. You will be fine just sitting here and being yours, sitting here, feeling your emotion, processing it and letting it go, releasing it and healing it. तो वो चीजें हैं. And importantly, yes, when you do so, what will happen? You can move forward in your soul's path.
है ना, सोल्स पाथ पे हम फॉरवर्ड जाएंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आके हमको क्या बता रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमको देखने की जरूरत है। चलिए अब हम आपके लिए एक ब्लेसिंग्स लेंगे और इजी ब्रीजी मैसेज लेके कार्ड्स को खत्म करेंगे। Maybe watch your thoughts. Let's take time to move on indeed, right? Time to let go the old instead of people pleasing and trying to control things, and time to let go the old and worn out so that the new can come in. It's time to let go the dissatisfaction. It's time to stop doing what you are doing to people please and do instead what you want to do. Alright, तो ये मैसेज आ रहा है हमारे लिए। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। All right. Wow. Ganesh Ji, infinite abundance. Wow. Super awesome. Light activation by Sanat Kumar also. Your internal guidance. Shine your light. Absolutely. Shine your light. Do what makes you feel happy instead of just doing the people pleasing, because it will anyways not help, right? Your internal guidance is coming through loud and clear. Absolutely, हमारा internal guidance is shining through. और गणेश जी जब आ गए हैं, and that too also, you know, we are still the 10 days are not over. Still the Ganesh Puja is going on, right? And Ganesh ji all by himself making an appearance is a boom. राइट देखियो, हम हमेशा मैसेज कर सकते हैं, मैसेज बाय गणेशा इन गणेश चतुर्थी, मैसेज बाय दुर्गा माँ इन दुर्गा पूजा, मैसेज बाय काली माँ. आई डोंट डू दीज काइंड ऑफ मैसेजेस बिकॉज आई बिलीव दैट यू नो भगवान से मैसेज कर लेने के लिए आपको तपस्या की जरूरत होती है. यू जस्ट कांट यू नो वॉच वन टैरो गाइडेंस एंड आपको महादेव से मैसेज मिल जाएगा एंड ब्लेसिंग्स मिल जाएगी और आप एक इंस्टेंट कनेक्शन कर लेंगे. तो that is the reason I don't do these kind of messages. But Ganesha all by himself in Ganesh Puja 10-day ka week making an entry is massive. राइट तो थैंक यू सो मच गणेश जी कि आप अवतरित हुए हमारे रीडिंग में और हमको गाइड किया है. टाइम टू मूव ऑन एंड स्टार्ट समथिंग गाइस. मे बी डू समथिंग योर वे विच मेक्स यू फील हैप्पी, विच मेक्स योर हार्ट सिंग. You know, the canary spirit, sing your own song, do your things your own way. श्री गणेश करने का कोई चीज समय आ गया है. What a beautiful message. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. Yes. तो गणेश जी भी आके आपको यही बोल रहे हैं कि मूव ऑन करिए. जो चीज डिससैटिस्फाइड कर रही है, लोगों को प्लीज करने से कोई फायदा नहीं है. जब आप प्लीज करना बंद करेंगे, everything will be back to square one. Instead of sit with that uncomfortable feeling of feeling dissatisfied and even that feeling of people pleasing, because when you're people pleasing, you know that you're not being your authentic self, right? And you are doing something by compromising yourself, and there is always this nagging feeling which is resulting in this guilt or whatever. It's time to sit with all these difficult feelings and let the enlightenment, you know, break through this, create the breakthrough. So and get the wheel of fortune moving in your favor. तो ये गाइडेंस आ रहा है, शायद इसी एस्पेक्ट पे आपको रिफ्लेक्ट करना जरूरी था. डू लेट मी नो इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू गाइज, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन. बहरहाल ये बात भूलिएगा मत कि जब आप बिगिनिंग करते हैं जो चीजें, यू नो, यू स्टार्ट सिंगिंग लाइक अ कैनरी स्पिरिट, डू योर ओन थिंग, यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर सोल्स जर्नी और आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी एक्टिवेट हो जाएगा. एंड यू शुड एब्सोल्युटली लिसन टू दिस डिवाइन इंटरनल गाइडेंस, जो कि आपका भी दिल शायद आपको बोल रहा है या फिर कहीं ना कहीं शायद आप ये जानते ही हैं बट इग्नोर कर रहे हैं. सो दिस वॉज द गाइडेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. बाय फॉर नाउ. हेलो पाइल नंबर 2 और आपने चूज किया है ब्राउन जैस्पर एंड योर
एरिया वेयर यू शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट, शायद जहाँ पे आप बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो है योर बिलीव इन स्कैरसिटी गाइज। अब एक चीज़ बहुत देखने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है रादर, कि जब हम कोई परेशानी में हैं, कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, डिससैटिस्फैक्शन है, तो हमें अक्सर बताया जाता है दैट वी शुड बी स्ट्रांग, ओके, जस्ट इग्नोर इट एंड बी स्ट्रांग। बट एनर्जेटिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ को हम अवॉइड कर रहे हैं ना, इट काइंड ऑफ परसिस्ट्स, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। तो होना क्या चाहिए, हाउ कैन यू एक्चुअली break free from this? How can you actually move out of this? Moving out of this is through sitting with it, accepting it, acknowledging it, sharing the things with it, so that इसकी energy आप it's almost like ये गुब्बारा भरा हुआ है, बड़ा सा गुब्बारा है, उसमें बहुत दुख है, दर्द है, तकलीफ है। ऐसे ही हमारे पास बिलीव ऑफ स्कैरसिटी नहीं आया है, कुछ लाइफ की एक्सपीरियंसेस ने हमको वो सेफ्टी का चोगा पहनने पे मजबूर किया है, जहां पे वी बिलीव कहीं ना कहीं स्कैरसिटी ऑफ बिलीव है। देयर कुड बी वेरियस रीजन फॉर फीलिंग लाइक दिस, ओके। मे बी वी सॉ दैट बिलीव इन स्कैरसिटी ऐसे हो सकता है कि हमने देखा है कि ज्यादातर जो अमीर लोग रहते हैं या फिर जिसके पास भी पैसा है, दे आर ऑल डिसऑनेस्ट एंड वी डोंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट। सो कहीं ना कहीं हम ऐसा एसोसिएशन कंक्लूजन कर लेते हैं कि पैसा इज इक्वल टू डिसऑनेस्टी। तो एनर्जेटिक लेवल पे ना हम पैसे को रिपेल करते रहते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता है। एंड दैट इज वाई, टू अंडरस्टैंड द रियल रीजन वाई वी हैव दिस बिलीव इन स्कैरसिटी, you cannot break free from this unless and until you start talking with it. जैसे कि आपकी किसी से दुश्मनी है, हमारी दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी है, हमारा कौन सा चीज उसे बुरा लगा है, जब तक कि हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक नहीं करते, जब तक कि हम एक्नॉलेज नहीं करते कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लेट्स सिट एंड टॉक, देयर इज अ इशू, तब वो एक ट्रस्ट बिल्टअप होगा, चीजें शेयर होंगी, दुख दर्द पेन सब चीज शेयर होगा। वो जो अंदर का जो भड़ास है ना, वो एनर्जी के फॉर्म में जो अंदर में है वो निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा, जब आप शेयर करेंगे, तभी वो रिलीज होता है। एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट रेजिस्टिंग, किलिंग इट, स्नैपिंग इट, हैमरिंग इट, शटिंग इट, शोविंग इट अंडर द कार्पेट, इट स्टिल एग्जिस्ट्स लाइक अ हल्क एनर्जेटिकली। इसीलिए बोला जाता है यू कैन नॉट, दैट इज वाई हीलिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको उसी 3D फैशन में दबाते रहते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन हील इट, व्हाट इज द वे ऑफ हीलिंग इट, व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट, व्हाट इज द वे ऑफ गोइंग आउट ऑफ द hell is to going through the hell. Sit with it. You will feel discomfort. let yourself feel the discomfort, क्योंकि ये जो फीलिंग आई है उसका कोई रीजन है ना। आपके सबकॉन्शियस ने ये प्रोटेक्टिव बबल कोई रीजन के लिए बनाया है आपके। लेकिन अब क्या है कि यू हैव आउटग्रोन दैट फेज, नाउ यू डोंट नीड इट, नाउ दिस हैज बिकम नो मोर अ प्रोटेक्शन, इट इज मोर ऑफ अ बैरियर टू यू। जब आप छोटे थे, जब हम निर्बल थे, उस समय में हमने ये धारणा बना ली, ठीक है, उस समय हम छोटे थे, हम फाइट नहीं कर सकते थे। अब तो लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन अंडर द ब्रिज, नो, यू आर नो मोर दैट सेम एज, आप ग्रो कर चुके हो, यू आर अ लॉट बेटर देन व्हाट यू वर अर्लियर व्हेन यू फॉर्म्ड दिस हैबिट or this idea or this belief you don't need it anymore. The very fact कि spirit guides आपको बोल रहे हैं surrender it means कि जिस reason से ये belief system form हुआ था, अब वो रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, यू हैव आउटग्रोन इट। और जब आप आउटग्रोन हुए तो ये क्या है ना, हम आउटग्रो हो गए हैं और ये कवच हमको जकड़ के बैठा है। तो क्या हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉरियर वेयरिंग अ स्मॉल armor, but the warrior has increased in size, in shape, in muscles, in courage, in strength. अब वो इस आर्मर का उसे जरूरत नहीं है जब उसने वो पहना था। उस समय का सिचुएशन बदल गई है, स्थिति बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई हैं और उसका स्ट्रेंथ, करेज भी बदल गया है। सो वी डोंट नीड इट। द वेरी फैक्ट दैट दिस हैज कम मीन्स दैट वी हैव आउटग्रोन, वी डोंट नीड इट, बट वी आर स्टिल वेयरिंग इट, और हमें वेयर करने की जरूरत नहीं है ना। बट आप कैसे उतारोगे ये कवच?
by sitting with it and telling, thank you so much for helping me when I needed you, but you know what, now I can protect myself, and my belief system related with this money and all these things have changed. So you have to really basically process it and then let it go. तभी वो let it go करता है, वरना आप कितना भी उसको मार पीट लो, वो वहां का वहां एनर्जेटिक लेवल में हल्क की तरह बैठा रहता है. So I hope that helps you. All right, so let's keep going. Yes, you are postponing something. You don't have to postpone letting go of this, hoodie that you are wearing. You have to let go this hoodie. Don't postpone it, because you know what? A beautiful world is waiting out for you, and you are like क्या black and white में ही हो, और आप अपने आप को अंदर विंडो के अंदर बंद करके रखे हो. It's time for you to walk out, release. जैसा कि हमने सारा बात किया यहाँ पे डिटेल में. It's time for you to walk out into the beautiful nature and feel all the colors. There is no end of the colors. Life is not all, it's not that there are only two colors in the world, black and white and gray. No, there are so many colors. There are all 7 colors and myriad combination of all these colors. So let these colors come in your life. There are many colors. Yes, isolation, come out. Isolation, come out of it. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपने अपने आप को फ्रीज कर लिया है, जैसे कि you don't want to let abundance come in. You don't want choices to come in, because you know what? ग्राफोथेरेपी में हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि कभी कभी जो आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट एज वेल, एंड वी रीड राइटिंग्स, हैंड राइटिंग को हम पढ़ते हैं. तो वहां पे एक चीज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेट हमें हैंड राइटिंग में पता चलता है, एंड दैट इज व्हाट, स्टबर्ननेस. And you know what? Stubbornness is not the same as what we see. The meanings, the graphology meaning of everything is very different from the English meaning of everything, because here it's all the psychology and the subconscious patterns that are running behind your pattern, writing pattern. तो stubbornness जो हम एक बहुत ही interesting trait handwriting में देखते हैं, यूजुअली स्टबर्ननेस में आप क्या समझते हो? बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश भाषा में हम उसको समझते हैं कि दैट समबडी इज बीइंग स्टबर्न, समबडी इज बीइंग जिद्दी. बट स्टबर्ननेस का ग्राफोलॉजी की भाषा में ये मतलब होता है कि यू डोंट वांट टू बी कंफ्यूज्ड विथ चॉइसेस. ओके, सो यू आर बीइंग अ लिटिल स्टबर्न. यू वांट यू आर ड्रॉइंग द बाउंड्रीज, कि बहुत सारी चॉइसेस आपको कंफ्यूज ना कर दें, फिर आप ये करो वो करो, ये करो वो करो, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो, इसीलिए यू हैव ड्रॉन द बाउंड्रीज एंड यू आर बीइंग स्टबर्न. इस ग्राफोलॉजी के मतलब में अगर मैं रीडिंग में आपके देखती हूँ कि स्टबर्ननेस है, तो उसका अर्थ ये है. उसका अर्थ ये नहीं है कि आप जिद्दी बन रहे हो. उसका अर्थ ये है कि यू डोंट वांट टू बी बम्बार्डेड बाय ऑप्शंस एंड गेट कंफ्यूज्ड, एंड देयरफॉर एनालिसिस पैरालिसिस, वो आप नहीं चाहते हो. तो कहीं ना कहीं जो ये बात निकल के आई है, तो मुझे ये भी लगता है कि आप अपने आप को ना एक, जैसे कि बर्फ कैसे एक टाइट हो जाता है, इट गेट्स क्रिस्टलाइज्ड, राइट, उसका क्यूब्स बन जाता है, इट गेट्स हार्डन्ड. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को आपने ना हार्डन कर लिया है, क्योंकि कप इज ऑल अबाउट इमोशंस, और इमोशंस का क्या बन गया, एंड वाटर इज अबाउट इमोशंस, लेकिन वाटर क्या बन गया है, आइस बन गया है. तो आपने अपनी इमोशंस को आइस बना लिया है, आपने अपनी इमोशंस को हार्डन कर लिया है, आप अपने डिजायर्स को आपने हार्डन कर लिया है, अपनी वांट्स को हार्डन कर लिया है, एज इफ कि यू डोंट वांट इट. कहीं ना कहीं अपने मन को मारना है ये, ओके, और अपने आप को आपने बंद कर लिया है कि आप जाओगे बाहर, आपको चीजें देखने को मिलेंगी, आपका भी मन करेगा खरीदने का, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट for some reason. Okay, some reason you don't want to do that. There is of course a subconscious pattern that is running in, but this is what the spirit guides and importantly हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी आपको दिखाना चाहती हैं कि there are colors in the universe, and you don't have to live in a black and white and gray world. You need to take yourself out of this thing. You have to take yourself out of this isolation and go out into the nature where there are beautiful colors for you and just for you to enjoy. ठीक है, तो राधा रानी जब चाह रही हैं कि आप कलर्स को एंजॉय करिए, अपने इस ग्रे शेड से बाहर लाइए, तो आई एम श्योर, she is the greatest of all. So if she is telling, then yes, this is what you should do, absolutely, because
तो यहाँ पे कौन सा कार्ड आ गया है हमारा, द सोर्स का कार्ड आ गया है। सोर्स से कनेक्शन नहीं है, रिवर्स में है ना, सोर्स से कनेक्शन नहीं है। सी दिस इज अ, आई थिंक दिस इज अ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ये, विच इज द कार्ड ऑफ सोर्स। और ये वाला कार्ड भी ब्लॉकेज, कंपैरिजन इन, ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, राइट, कंपैरिजन। This is, give me a second guys, I will just have to check it out so that I know that these are the success. Wow, you're not allowing the success to come in. You should be riding on this tiger. Wow, just give me a second, I will get the clarifiers, be sure about. All right, so let's continue. तो यहाँ पे ये सोर्ड का कार्ड है और ये भी दोनों सोर्ड का कार्ड है। सो दिस आइसोलेशन वी टॉक्ड इन डिटेल, आई लाइक हाउ यू हैव सॉलिडिफाइड योर इमोशंस। और ये 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड, यू हैव सॉलिडिफाइड योर इमोशंस, एंड 3 ऑफ सोर्ड का एक जो ब्लैकेट मीनिंग होता है, 3 ऑफ सोर्ड का मतलब 3 सोल्स इन आवर हार्ट, यानी कि हमारा हार्ट बिल्कुल 3 ऑफ सोर्ड से छिंद भिंद हो गया है और हमें काफी हर्ट मिला है ना, जहाँ पे हमारे इमोशंस हर्ट हुए हैं। और शायद इसीलिए, ताकि जब तक हमारा इमोशंस लिक्विड फॉर्म में रहेगा शायद वो हर्ट हो सकता है, तो हमने क्या किया है, अपने इमोशंस को ही हार्ड बना लिया है, हमने अपने आप को हार्ड बना लिया है, ताकि क्या हो कि कोई भी सोर्ड हमको पेनिट्रेट ना कर पाए। यू अंडरस्टैंड, जब सॉलिड चीज है तो उसको सोर्ड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ना। तो हर्ट के कारण आपने अपने आप को ना हार्ड बना लिया, अपने इमोशंस को बना लिया, मोर लाइक कि ना आपने अपने आप को पत्थर का बना लिया है, समथिंग लाइक दैट, आइस का बना लिया है। तो दिस इज द रीजन वाई यू हैव डन दिस। बट आइसोलेशन, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर आइसोलेशन, दैट इज व्हाट आवर प्यारी प्यारी राधा रानी इज वेरी जेंटली आस्किंग यू टू take a step towards coming out of the isolation that you have put yourself into, and walk out into the nature where Mother Nature is all there to nurture you with all her beautiful colors, different colors of flowers, rainbow, trees, fruits, plants and what not guys, है ना। तो ये चीज है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो द सोर्स का कार्ड उल्टा है, ब्लॉक्ड है। द सोर्स इज योर एस ऑफ वॉन्ड, दिस इज आवर कनेक्शन विद द स्पिरिट वर्ल्ड, दिस इज आवर कनेक्शन विद द सोर्स, आवर परम पिता परमेश्वर जिनके हम अंश हैं। दिस इज आवर कनेक्शन विद आवर God, this is our connection with our Krishna. Ultimately, from where we have come, we have descended. This is the source. और वहाँ पे ही हमारा connection नहीं है. And this is something that I thoroughly believe in. आजकल जो इतना ज़्यादा stress बढ़ गया है, depression बढ़ गया है, anxiety, restlessness and all these things, the कलयुग का जो problems है, this is mostly because we are getting disconnected with our source. जब हमारे ईश्वर हमारा लाइफ इतना बिजी हो गया है कि हमको ईश्वर की आराधना करने का, भक्ति करने का, बात करने का समय ही नहीं है, तो उनका दिव्य प्रकाश, उनका दिव्य ज्योति, ज्ञान, ब्लेसिंग्स हमको कैसे मिलने वाला है। तो कनेक्शन टोटली डिस्कनेक्टेड है। और जब हमारा सोर्सिंग नहीं है तो भगवान तो हमको ईश्वर, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है तो बात ही चीत नहीं होगी ईश्वर से। अब जब बात ही चीत नहीं होगी तो ईश्वर आपको क्या ही कुछ दिव्य ज्योति, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रोटेक्शन दे पाएंगे आपको। तो क्या होता है, हमारा सोर्सिंग नहीं है, ग्राउंडिंग हमारा है नहीं, मदर अर्थ में हार्डली वी वॉक, तो सोर्सिंग नहीं, ग्राउंडिंग नहीं। उस बीच क्या होता है, हमारी रेस्टलेस एनर्जी अंदर में ही ढुलमुल कर करके पूरा का पूरा एंजाइटी क्रिएट करती है, डिप्रेशन क्रिएट करती है, सिजोफ्रीनिया क्रिएट कर रही है, कंपैरिजन क्रिएट कर रही है एंड व्हाट नॉट। तो कलयुग में तो और भी जरूरत है कि हम भक्ति करें। एंड कलयुग का तो मोड ऑफ प्रेयर है ही भक्ति, क्योंकि मेडिटेशन हमसे होना नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा नॉइज है हर तरफ। मेडिटेशन इज नॉट फॉर अस, वो सतयुग की चीज थी। एंड कलयुग जितना भी बुरा हो, जितना भी उस पे हो कि तू तो ऐसा युग है, बट कलयुग के पास एक सुपर पावर है जो कि किसी भी युग में नहीं था। एंड दैट सुपर पावर जो कलयुग को मिला है वो ये है कि तू कितना भी कलेश क्यों ना कर, तू कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, ये कलयुग का जो युग है, बट इसको जो सुपर पावर प्राप्त है भगवान से वो ये है कि इस युग में जो भी बस नाम का, भगवान का जो बस नाम भर ले लेगा ना, तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। एज इन भक्ति मार्ग से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड हिज नेम, इट्स द सेम थिंग. तो जिस भगवान की प्राप्ति के लिए, जिस भगवत प्राप्ति के लिए सतयुग में परमहंस लोग कल्पों तक मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे. मां पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए कितना घोर तपस्या किया है. तो वो सतयुग में कल्पों तक तपस्या करते थे हमारे परमहंस लोग, बिकॉज दैट वॉज द एज वेयर यू कुड डू इट. द्वापर में क्या मोड था प्रेयर का? यज्ञ. जो हमारे राम जी यज्ञ करते थे ना, वो. त्रेता में जब कृष्ण जी आए तो क्या युग था, मोड था प्रेयर करने का? विग्रह पूजा. और हमारा जो कलयुग का युग है, हमारा क्या मोड है प्रेयर का? हमारा भक्ति मोड है. राम कृष्ण सहस्त्र नाम का जाप करना हमारा मोड ऑफ प्रेयर है. तो जहां पे बाकी लोगों ने यज्ञ किया, विग्रह पूजा किया, तपस्या किया, हम बस भक्ति करने से ही हमको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी. सो दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ कलयुगा. इतना सिंपल है, हमको भगवत की प्राप्ति भगवान ने, ईश्वर ने कर दिया है. तो कहने का मतलब है, हम सोर्स की बात कर रहे थे. सो जो बेसिकली जो यहाँ पे डिस्कनेक्शन हुआ है ना, इसी से हमारे लाइफ में अंधकार आया है. आप जितने ज्यादा दिव्य दृष्टि से मुंह फेर के बैठे रहोगे, लिटरली अगर आप अरेंजमेंट ऑफ द कार्ड्स भी देखो, ये इंसान मुंह फेर के उधर बैठा हुआ है, इधर उसकी पीठ है, और यहाँ पे इतना सारा बैगेज है. डू यू सी द बैगेज? दिस इज द डिजायर, दिस इज द ओपिनियंस, दीज आर द लॉट ऑफ थिंग्स बैगेज ही इज कैरिंग. और दिव्य दृष्टि, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति से कनेक्शन नहीं है. तो आप जितना ज्यादा दिव्य ज्योति से दूर जाएंगे, उतना तो ज्यादा आप अंधकार में ही जा रहे हो ना. तो इट्स टाइम फॉर द कलयुग पीपल टू गेट एनलाइटेंड एंड कम बैक एंड गेट कनेक्टेड विद द सोर्स. क्योंकि जो भी भगवत से कनेक्टेड है, उनके लाइफ में तो मजा ही मजा है. और जो जितना दूर हैं, जितना बॉलीवुड में के अंधकार में जा रहे हैं, जितना दलदल में जा रहे हो, उतना ज्यादा तुमको एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, कंपैरिजन, फलाना चिल्लाना ढिमलाना सब चीज हो रहा है. भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. भक्त तो सुरक्षा चक्र में ना टोटली प्रोटेक्टेड है. एनीवेज, दिस इज व्हाट इट इज. और यहाँ पे देखिए कंपैरिजन आ ही गया है ना. तो हम क्या कर रहे हैं? बिलीव इन स्कैरसिटी हो रहा है. देखो, जब आप भगवत से आपका कनेक्शन वापस सधेगा, जब वापस यू विल गेट कनेक्टेड विद द सोर्स, यू विल नो कि सन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है. आपको इतनी कमी इसीलिए फील कर रही है क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस सोर्स से आप मुंह फेर के बैठे हो. जब आप उधर देख रहे हो जहां पे अंधकार ही है, यहाँ पे बॉलीवुड है, लेकिन आपको यहाँ पे टर्न करके देखने की जरूरत है. यहाँ पे भगवत है. और जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो रोशनी ही रोशनी है भाई. तो मुंह यहाँ पे टर्न करो ना. गलत दिशा में जाओगे तो अंधकार ही मिलेगा ना. भगवत यहाँ पे है, दिव्य दृष्टि यहाँ पे है, दिव्य ज्योति यहाँ पे है. तो शिफ्ट योर फोकस. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड के साथ कंपैरिजन भी है. यू नो, यस. और जब भगवत से कनेक्शन होगा तो सक्सेस भी आपके लाइफ में आएगा. सी, दिस इज व्हाट इट इज. When you get connected with the source, life force energy flows through it, and how color will enter into your life. Burst of color. और जब ये सारी चीजें होंगी ना, तो ये जितना भी कंपैरिजन है, 5 ऑफ सोर्ड के लोग जो आपको घेर के बैठे हुए थे, आपका पावर लेते थे, they were happy, you know, taking your power, seeing you getting defeated. All these Kalyugi traits, you will separate yourself from all these things. समझ में आया ना. तो इस चीज पे आपको क्या है, चिंतन मनन करना है, जो कि हमें बहुत ही प्यारी हमारी राधा रानी आपको बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है. सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइस. चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक सरेंडर का कार्ड निकालेंगे, एक इजी ब्रीजी मैसेज निकाल लेते हैं जल्दी से, और इस पाइल नंबर 2 का हम समापन करने वाले हैं. ऑल राइट. तो in order to surrender your belief in scarcity, get connected with the source. Start your Hari Naam Kirtan. Bring God in your life. जब आपको भगवान आएंगे ना, तो भगवान अपने साथ हर चीज लेके आते हैं. और सक्सेस तो क्या ही चीज है, वो तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन लेके आते हैं कि आप जिस स्थिति में रहोगे आप बिल्कुल चंगे रहोगे. Yes, surrender to the magic of who you are. Don't doubt yourself, guys. All right? Okay.
तो ये मैं यहाँ रख दे रही हूँ. इजी ब्रीजी मैसेज क्या है आपका? कंटेम्पलेशन टाइम. बूम बूम बूम. यही तो कंटेम्पलेशन हमें हमारी राधा रानी ने आज के कम्युनिटी टैब पे दिया है. एंड इट इज इंडीड अ कंटेम्पलेशन टाइम फॉर यू, क्योंकि कंटेम्पलेशन का कार्ड भी आ गया. उस पोस्ट में क्या बोला गया था कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट इन, एंड दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू कंटेम्पलेट. सो राधा रानी ने आपको बहुत सही बोला है. इट इज हाई टाइम टू कंटेम्पलेट ऑन दिस. इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट मेक वे फॉर द सक्सेस विच वॉन्ट्स टू कम योर वे. लेकिन क्योंकि आप सक्सेस से आप खुद ही मुंह फेर के बैठे हुए हो, यू ऑल्सो नीड टू ट्रस्ट ऑन द डिवाइन सोर्स. कहीं ना कहीं आप ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं. या तो ईश्वर आपके लाइफ में ही नहीं है, या फिर है भी तो आप उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू ट्रस्ट हिम सो दैट सक्सेस कैन कम इन गाइज. और चलिए आपका एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं और फिर वी विल क्लोज द रीडिंग. फोकस्ड इंटेंशन चाहिए. थिंक अबाउट वॉट यू desire. Believe in scarcity. You want something but you feel you cannot get it, but where you are seeing things will not come from there. Get connected with the source and you will see that their abundance is there for you. Think about what you desire. Set your sights higher. Expect the best possible outcome. Exactly the same message. यहाँ पे आप scarcity में believe कर रहे हो और यहाँ पे बोला जा रहा है आपको expect the best. Focus on the desire. क्या आपको चाहिए, and don't focus कि वो कहाँ से आएगा. आप बस अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, जैसे कृष्णा बोलते हैं, and let Krishna get you what you want. How will you get it? In what form you will get it? This is not for you to decide, guys. Put in the effort, forget it. Put in the effort, fill it, shut it, forget it. Let Krishna do the other things. ठीक है? And always believe in your magic. अपने आप पे डाउट मत करिए. ट्रस्ट वर्दी इश्यूज आ रहा है, वर्दीनेस इश्यूज आ रहा है, ये सारी चीजें. ओपन अप. आइसोलेशन से बाहर आना है हमको. ओके, सो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 2 गाइज. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विद द ब्राउन जैस्पर मुझे कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा में जो इम्पैक्ट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी रिलेटेड विथ मनी, लाइवलीहुड, वो सब भी है ना. तो वहाँ पे भी बेसिकली हीलिंग एंड ऑल. बट अगर आप सोर्स से कनेक्ट कर जाते हैं तो आपका सारा चक्रास हील हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज. So thank you so much for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again in another reading. Till then, take care of yourself and bye for now. Hello pile number 3. तो चलिए देखते हैं कौन से एस्पेक्ट पे आपको चिंतन मनन करने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, जहां पे क्वाइट पॉसिबली आप ऑनेस्ट अपने आप से नहीं है, एज पर द कम्युनिटी टैब मैसेज जो हमारा आज का आया है हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी से. एंड योर कार्ड है सरेंडर द फियर ऑफ चेंज. तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इस तरह की कुछ चीजें फील हो रही हैं? यू नो दैट यू नीड टू चेंज सम पार्ट ऑफ योर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में चेंज की जरूरत है, लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, डिनायल के मोड में हैं. कुछ तो ऐसी चीज है जहां पे आप चेंज आपको पता है कि करना चाहिए पर आप चेंज नहीं कर रहे हो. तो चलो देखते हैं एमेथिस्ट से हमको क्या पता चलता है. द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ, रिलेशनशिप, और इफ यू fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. तो यहाँ पे थोड़ी सी चिंतन मनन रिफ्लेक्शन की जरूरत है. अब चलिए हम शायद यहाँ पे गिल्ट है किसी तरह का. 8 of sword तो आप जानते हो ना, वो लड़की जो sword से सराउंडेड है, आंख पे उसके पट्टी है, ट्रैप्ड फील कर रही है, बट एक्चुअली में वो ट्रैप्ड नहीं है क्योंकि उसकी हाथ फ्री है एंड शी कैन एक्चुअली ओपन हर ब्लाइंड फोल्ड एंड सी द थिंग्स अराउंड. तो चलो देखते हैं. लेट्स बिल्ड दिस अप. What area of life you are fearing? What is really happening with the situation where you need to reflect? You need to do the Chintan Manan. Thank you to Rangers for the guidance coming for all the pile number 3. What is that they need to know?
ऑल राइट, ये क्या हो गया? कंडीशनिंग, दैट इज x and 5, दिस इज 15 and 15 is the card of death, right? 15 तो डेथ का कार्ड होता है. समथिंग इज काइंड ऑफ एंडिंग बट यू आर नॉट अलाउिंग इट टू एंड, राइट? कंडीशन हो गए हो आप. अलोननेस, 1-9, हर्मिट. यहाँ पे भी मेजर, यहाँ पे भी मेजर अरकाना एंड ये भी मेजर अरकाना. ये है 5 और 5 होता है हमारा एम्परर. नो, 5 इज योर हायरोफेंट, राइट? या हायरोफेंट टोटल ब्लैकनेस है. वाओ, दिस इज समथिंग. और यहाँ पे है ब्रेक थ्रू. सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू इज वेटिंग फॉर यू गाइज. यू नो, कोई चेंज करने की जरूरत है. एंड इफ यू मूव इन टू दिस चेंज, द रीजन यू आर नॉट मूविंग इन टू दिस चेंज इज बिकॉज यू कैन नॉट सी. आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चेंज करूंगा तो क्या आएगा, पर आपको ये दिख नहीं रहा है. देयर इज अ टोटल डार्कनेस. डू यू सी दिस? ये कार्ड के बाद ये कार्ड आया है. यू आर ट्राइंग टू सी इन द डार्कनेस. ये हर्मिट का कार्ड है. हर्मिट इज ऑल अबाउट ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग. तो मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी चीज को चेंज करना है. यू नो दैट यू नीड टू चेंज इट. You know, as a hermit, you're a wise person. You know it. You know how to reflect. You are not also ignoring something. You have the wisdom not to ignore the obvious. You know that something has come to an end. Something, death end पे है. Major transformation आने वाला है with the death card. But यहाँ पे end हो नहीं रहा. Dangle कर रहा है. It's dangling there. But इसका समय पूरा हो चुका है. And as a hermit, you know that. And you're looking into the darkness, but आपको कुछ दिख नहीं रहा है. This is nothing but the fear of the future and the fear of the unknown. और बोलते हैं कि समय के गर्भ में क्या है हमें नहीं पता होता है. वो तो जब समय आएगा और आप एक स्टेप लेंगे, चेंज के साथ आगे बढ़ेंगे अपने घोड़े पे, तो आपको पता चलेगा. तो समय के गर्भ में क्या है हमें नहीं पता चलेगा. सो दिस इज द डार्कनेस दैट यू प्रीन एंड देन यू सी दिस डार्कनेस. और फिर आप डर जाते हो और अपना एक स्टेप बाहर पीछे कर लेते हो. बट इफ यू डेयर टू गो इन टू दिस डार्कनेस, X and 1, right? Breakthrough is waiting for you. X and 1 के साथ तो ये 11 नंबर का कार्ड हो गया जो कि जस्टिस का कार्ड होता है. So if you can dare to do this, feel the fear, feel the darkness and still invade the darkness, intrude the darkness, then some major justice is waiting for you. Breakthrough, like boom, ऐसा करके इस चीज को हमको जाने देना है. दिस इज मेजर, दिस इज मेजर, दिस इज मेजर, दीज आर ऑल 3 मेजर अरकाना का कार्ड. अब मेजर अरकाना का कार्ड का मतलब मैं ये समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनर अरकाना का कार्ड नहीं आया है, इसका मतलब है कि कोई माइनर लेसन्स चल ही नहीं रहा है ना. जो भी इसके सब माइनर लेसन्स थे ना, अब खत्म हो चुका है. इट्स ऑल डन. इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू सिंपली quantum jump into the next phase of your life and next justice of your life most importantly. और यही शायद आप देख नहीं रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जिस चीज से आप डैंगलिंग कर रहे हैं ना, इसका समय पूरा हो चुका है. एज अ हर्मिट, एज अ वाइज पर्सन, नो दिस एंड वॉक इन टू द डार्कनेस एंड यू विल सी दैट यू क्रिएट अ डिसरप्शन. जस्टिस इज वेटिंग फॉर यू. So this was a very simple but very, you know, the way these cards came, this and this darkness, I think it had a lot of shades to it. चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना कार्ड निकाल लेते हैं. फियर ऑफ चेंज को ब्रेक करने के लिए किस चीज को आपको सरेंडर करना चाहिए. लेट्स सी क्विकली. लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़िए, है ना. बिकॉज यू आर द हर्मिट, यू आर नॉट अ पेज, यू आर नॉट जस्ट एनी लिटिल थिंग, यू आर द हर्मिट, यू आर द वाइज वन. यू हैव डन एंड देन अपने आगे बढ़िए एंड देन लेट द स्पिरिट डू इट्स वर्क. जैसा मैंने बोला ना कि यहाँ पे सिंपल लेसन खत्म हो गया. मेजर आर्काना का कोई लेसन, माइनर आर्काना का कोई लेसन नहीं चल रहा है. इट्स ऑल द डिवाइन प्लान नाउ. इट्स ऑल इन टू द यूनिवर्स हैंड. यू जस्ट डू योर वर्क. Feel the fire in your belly, believe in yourself, step into the darkness, step into the unknown, and let the spirit take care of everything. So
कितनी प्यारी है राधा रानी, वो हमको कितना अच्छा अच्छा मैसेज दे रही है ना. यू आर सीइंग द मैसेज इज कमिंग सो लाउड एंड इट्स सो बॉम्बास्टिक, मीठी है पूरा. सो टोटली कंप्लीटली चैनल्ड गाइडेंस. और यहाँ पे देखिए सिंक्रोनिसिटी है. Your prayers and questions are being answered through synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. Notice करिए, notice करके आगे भी बढ़ना है. Fear of change, रुकना नहीं है हमको. किस चीज़ पे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? लो सेल्फ एस्टीम के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना. ऑल राइट गाइज, चलिए अब हमने सब चीज़ देख लिया है तो आपकी ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं. एंड देन वी विल ब्रिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल reading to close. Sacred vision. Wow. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember the love has no boundaries. Okay? Sacred vision. Choose to forgive. शायद हमें forgive करना है. वाओ, यहाँ पे देखो बैक ऑफ द डेक में काली माँ का. एंड काली माँ इज ऑलवेज अबाउट व्हाट? एंडिंग्स. शी केम इन टू अवतार टू एंड महिषासुर, ऑल द असुर्स, राइट, टू एंड देम. एंड करना है उनका. यहाँ पे भी देखो ये क्या है? शेर है, राइट, शेर है ये. यहाँ पे काली माँ. Your major spiritual changes are unfolding. Spiritual changes again. Hermit के साथ spiritual changes. Major spiritual changes are unfolding. Don't fear the change. Therefore, this is your chance to soar high. Wow, Kali Ma का message. Kali Mai. Wow, she is bringing an end to this and new things to come in. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस आज के कार्ड्स में आया है. द फर्स्ट कार्ड हैड गणेशा, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग. एंड इफ यू फेल्ट ड्रॉन टू फर्स्ट वन, ऑफ कोर्स डू रिमेंबर टू वॉच इट टू गेट व्हाट इज ओपनिंग अप फॉर यू. और इस कार्ड में काली माँ आके कुछ चीज़ को एंड कर रही है. कार्ड पाइल नंबर 1 में गणेश जी आके किसी चीज़ को स्टार्ट करके ब्लेसिंग करके स्टार्ट कर रहे हैं. Very beautiful reading indeed. Anyways, that was the guidance, guys. Some justice is definitely waiting for you. This is your chance to soar high with the justice also. Like boom, say aise, you are erupting into the limelight kind of a thing. Like boom. So this is the guidance, guys. Thank you so much for watching. And if you like the guidance, please like, share, and subscribe. And I will see you again with another pick a card. Till then, take care of yourself and bye for now.